ये सब अकेला का है 50 की, तो ये 50 की नहीं है, ये मानिए तो एक 500 की है। अभी अपने ससुराल मायका सबको लेकर कर देखना पड़ता है कि कौन सा रील कैसा बनाएंगे डालेंगे जिससे घर वाला एतराज ना हो। यहाँ इतने सा ही करने से अगर परिवार इसका खुश रहता है तो करना चाहिए। अपने फैमिली को देखते हुए सब कुछ करती है, अच्छी बात है। ये होता है काहे होता है जो धीरे धीरे होता है ना, उसमें अस्थायित्व तो ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं भैया का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज की व्लॉग में आप सभी को खूब सारा स्वागत है। और आपको आजकल यूजुअली मैं एक दिन अल्टरनेट डे साड़ी पे दिख रही हूँ, एक दिन नाइट ड्रेस पे दिख रही हूँ। फिलहाल मैं छुटकी को सुलाई हूँ गोद में, क्योंकि शाम के टाइम बोलते हैं लोग बड़े बुजुर्ग कि नीचे नहीं रखते, गोदी में लेके बैठते हैं। आज है बहुत खुशी का दिन, बिकॉज आज हो चुका है मेरा 50K ऑन इंस्टाग्राम, जो कि बहुत मेहनत से हुआ है। 2-2000 मतलब एक्चुअल में 2000 थे स्टार्टिंग में, जब मैंने अपना पब्लिक किया था अकाउंट। उसके पहले प्राइवेट जब तक थे 2000 थे। इस 2000 से 50,000 तक का सफ़र बहुत मुश्किल से हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मतलब फट से लोग जानते हैं इसलिए बढ़ गया, नहीं। फॉलोअर वही होते हैं जो आपको लाइक करते हैं और फिर उस हिसाब से आपसे कनेक्ट होते हैं तो आपको फॉलो करते हैं। तो व्यूज़ तो वैसे बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में मेरी फैमिली हुई है इंस्टाग्राम की, वो आज 50K हुई है। यूट्यूब का भी मुझे 50K सेलिब्रेट करना था, लेकिन मैं उस टाइम यूट्यूब और इंस्टा का दोनों का ऐसे हो रहा था। अब यूट्यूब पे 75K क्रॉस हो चुका है, एंड बहुत जल्दी आई होप कि आप लोग 100K भी कर देंगे। और खूब सारा शेयर कीजिए, खूब सारा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, ताकि मैं भी इतने बिजी शेड्यूल में से भी एक एक वीडियो बना पाऊँ एटलीस्ट। तो आज मेरा मूड बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे मैंने देखा 50K, फिर मैंने सोचा कि यार फैमिली बढ़ रही है तो जल्दी से उसको मतलब किया जाए, ताकि लोग हमेशा जुड़े रहे। ये नहीं कि मैं एक दिन छोड़ दूँ, एक दिन बनाऊँ, फिर आप लोग भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसी के साथ बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। फ़िलहाल मुझे करना था सेलिब्रेट, तो अभी प्रिंस को मैंने बोला है कि हम लोग चलेंगे मार्केट, और यहाँ लंगोट है मेरी बेटी का। तो प्रिंस अभी कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद से वो चलेगा मेरे साथ बाहर, और फिर हम लोग उसके बाद करेंगे सेलिब्रेट। भाभी अभी अपने मायके गई हैं, तो देखते अगर वो आ गई तो ठीक है, अदरवाइज़ एक छोटू सा सेलिब्रेशन कर लेंगे। उससे पहले चलते हैं कैमरा मम्मी के पास ले करके, और मम्मी से आज मैं करूँगी इंटरव्यू और मम्मी देंगी जवाब, क्योंकि मम्मी को आज फंसाना है चक्रव्यूह में। उसका जवाब दे देंगे, मेरे पास जवाब है। पहले हम कुछ बोला। तो गाइज आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि एक एक जो फॉलोअर होता है ना, जब जब जुड़ता है तो एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक एक करके जुड़ रहा है। और जैसे ही सब जुड़ जाते हैं और जब हम लोग चेक करते हैं, एक बढ़ गया, आज 2 बढ़ गया, और जैसे ही हो जाता है कंप्लीट, तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आज फाइनली दीदी का 50K हो गया है। बहुत लोगों ने मना किया है, बहुत लोगों ने बोला, पर मैं इसको ज़्यादा इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि ये अकेले करती है। पार्टनर में क्या होता है कि हम नहीं किए तो मम्मी कुछ बोल दें, या किसी का और पार्टनर है तो कुछ कर दिया, पर इसका ये सब अकेला का है 50 की, तो ये 50K नहीं है, ये मानिए तो एक 500K है। क्योंकि अकेले का मेहनत जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब ब्लॉग में भी इसको अकेले ही करना पड़ता है, एडिटिंग भी फिर अपना खुद से बनाती है, और सब कुछ जो है सोचती है फिर बनाती है। हम लोगों में क्या होता है, हम नहीं कुछ सोच पाते हैं तो मम्मी मदद कर देती हैं, फिर नहीं तो हम भाभी से कुछ बोल देते हैं और सबसे ले लेते हैं। पर इसका ब्लॉग में और इसका इंस्टा में यही रहती है, और इसी को सब बनाना पड़ता है, इसलिए ये 50K नहीं है, ये 500K है। तो गाइज आप लोग और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। सोचिए कि बाबू को भी देखना पड़ता है, एक और छोटकी हो गई है, और ये अकेले करती है। जीजू का जो है 1% सिर्फ होता है एडिटिंग या कुछ में मदद, वो खुद एग्री होता है इससे, पर वो नहीं करते हैं क्योंकि वो हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो उनको टाइम नहीं मिलता है उससे। तो जो कर रही है वो अकेले करती है भाई। तो आप लोग खूब सारा इसको प्यार दीजिए, और गाइस आगे इस ब्लॉग को खूब सारा शेयर कीजिए, क्योंकि ये पहला ब्लॉग है जिसमें बाबू 1 मिनट से ऊपर बोलती है, वरना जैसे ही आता है बोलता है सब्सक्राइब कीजिए ब्लॉग को। सो अब चलते हैं मम्मी की तरफ। मम्मी आपको कैसा लग रहा है, मेरा 50K हो गया है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और खुशी है इस बात का कि तुम अकेले करती हो, और इसमें भी अपने ससुराल मायका सबको लेकर कर देखना पड़ता है कि कौन सा रील कैसा बनाएंगे डालेंगे
जिससे घर वाला एतराज ना हो, यहाँ का ना हो, वो सब देखते हुए की हो और यहाँ तक आ गई हो। बहुत खुशी की बात है कि दिल से अपना की हो, अच्छा है। और ऐसे ही प्यार सब लोग दे, फॉलोअर तुम्हारा और बढ़े और आगे बढ़ो अपने बच्चे लोग को साथ और घर परिवार के साथ। तो वो तो इंस्टाग्राम था, पर आप जिसको बोल रही हैं वो यूट्यूब वाले देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब वाले को क्या तो बोलेंगे? नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि मेरा यूट्यूब पे अभी 75K हुआ था, अभी 77K हो चुका है, ठीक है, क्रॉस कर रहा है और बहुत जल्दी से सभी लोग प्यार दे रहे हैं, बढ़ते जा रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत बढ़िया लगता है, इसलिए कि मेरे घर में पहले नहीं था ऐसा कुछ कि यूट्यूब का ये करना है, लेकिन आज सब लोग, हम भी आ गए हैं, सारे लोग इसमें हैं। तो क्या है कि ये पूजा जो है अकेले सब करती है, अपना एडिटिंग करना, शूट करना, इसीलिए थोड़ा लेट आया। या इसका बेबी का सब अपना करती है। हम हैं साथ में तो हम हेल्प कुछ बच्चे को कर देते हैं, बाकी रात भर जगती है, अपना बेटा बेटी को देखती है। और इसमें इसका पूरा सहयोग है, अपने जी जान लगा के आप लोग के लिए वीडियो बनाती है और शेयर करती है, आप लोगों को पास वीडियो भेजती है। तो आप लोग इसको खूब सारा प्यार दीजिए और जल्दी इसको सिल्वर बटन आ जाए इस मंथ के बाद। एकदम आप लोग इतना प्यार दीजिए कि इसका हाँ गाइस, सीरियसली आप लोग जितने तेजी से सपोर्ट कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आ जाए। पता ना कुछ हो गया था बट मेरे से पहले इन लोग का सिल्वर बटन आ जाएगा और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे से पहले ही आए, क्योंकि लेकिन इनका आ जाए और हमारा बेटा बेटी सब लोग खुश रहे, उसमें माँ का खुशी होती है। और जैसे ये इतने छोटे से अपने बेबी को पाल रही है, लाडो को, उसी तरह हम भी इसको पाले हैं, इसलिए हम इसको छोड़ते नहीं हैं। और हमारा कोई भी बच्चा हमसे अलग नहीं हो सकता है, सब बच्चे को एक साथ रख के रखना चाहते हैं, लेकिन भगवान का मर्जी है, ईश्वर का कृपा है, और जहाँ जो रहे खुश रहे, सलामत रहे। चलिए इसी के बाद पूछना था नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन ये व्लॉग चला गया मतलब थोड़ा इमोशनल मेरे जर्नी के ऊपर। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, जो एक्चुअली में मेरे को पूछना था, जो मैं बोल रही थी कि इनको एक चक्रव्यूह में फंसाना है, तो वो हम नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग से पूछ लेंगे। वो फैमिली से रिलेटेड है और ये मेरी जर्नी से रिलेटेड व्लॉग हो गया है। तो अब मैं भी अपना कुछ टिप्पणी दे देती हूँ। पता नहीं पापा भी गांव पे हैं, अदरवाइज़ पापा बहुत अच्छा बोलते, बिकॉज पापा हमेशा से ये बोलते आए हैं कि ये बेचारी अकेले कर रही है, इसको सपोर्ट करो सब, ये अकेले कर रही है, अकेले कर रही सही है। बात है। वो हमेशा हर पॉइंट पे बोलते हैं। जिस दिन आप लोग के लिए वीडियो नहीं डालती है, उस दिन हम आके बोलते हैं पूजा आज ब्लॉग नहीं डाली हो, तो बोलती है नहीं, हमने डाल दो, कुछ भी बना के डालो डालो। तो यहाँ रहती है तो हम लोग इसको प्रेशर देते हैं तो डाल भी देती है, लेकिन बेंगलोर या कहीं रहती है तो अपने मन से अब नहीं डाल पाती और है। शायद मेरा इतना धीरे बढ़ने का भी रीज़न ये है कि मैं यूट्यूब को ओवर फैमिली उतना नहीं प्रायोरिटी देती हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ब्लॉग में इसका आना नहीं चाहते हैं लोग, चाहे ये अपने से नहीं। और मेरे को लाती खुद है। होता है अगर फैमिली में कोई चीज़ें चल रही हैं तो पहले उसको सॉल्व करो। मतलब यूट्यूब को मैं थोड़ा सा उसको फैमिली के बाद रखती हूँ कि चलो ठीक है मैं करूँगी, ये एक मेरे लिए वो है। बट मेरे को ध्यान देना पड़ता है कि अगर घर पे कोई और सिचुएशन है तो उस पर ध्यान दो। इतने सा ही करने से अगर परिवार इसका खुश रहता है तो करना चाहिए। अपने फैमिली को देखते हुए सब कुछ करती है, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को पूछना था मम्मी से कि हाँ मम्मी, बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते हैं यूट्यूब से, क्योंकि ये मेरे जर्नी के ऊपर है तो बहुत सारे लोग तो मतलब बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम प्रिंस को समझाती नहीं हो, या फिर व्लॉग से रिलेटेड। तो मेरे व्लॉग्स स्पेशली फैमिली से रिलेटेड उतने होते भी नहीं, मेरे ही रिलेटेड होते हैं। उसमें मेरे ना मायके की फैमिली ज़्यादा दिखेगी, कभी कभार मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ससुराल की तो ना के बराबर है, मतलब नहीं लेती हूँ मैं। तो कभी भी मैं कुछ समझाती हूँ कि नहीं? बोलती है, प्रिंस को समझाती भी है और उसको डांटती भी है कि नहीं बाबू ऐसे मत करो, ये गलत है। लेकिन ये सब सबका सोच समझ अपने एक अकॉर्डिंग साथ है। का है, सब छोटा बड़ा। सचिन इनसे 1 साल बड़ा है, प्रिंस इनसे 2 साल छोटा है, तो एक हमजोली है सब। तो इसमें सब बराबर रहता है, सब ये अपने में तुमताम भी कर लेता है सब। नहीं तुम दाम नहीं, हाँ। प्रिंस मेरे को बहुत मारा है भैया से ज्यादा मारा है ये। प्रिंस और सचिन दोनों मिलके इसको कूट देता था सब। मैं रोती थी तो मैं बोलती थी तुम अटेगी नहीं तो जाती क्यों है? बोलते थे कि मत जाओ सबके पास, नहीं हटेगी तुम। तो ये लोग मुझे नहीं मारे, लेकिन ये लोग बहुत मारे हैं। मेरे पापा वैसे किसी को नहीं मारे, पापा
हम तो भाई शायद मारे हैं, इसके डांटे हैं बारे। तुम लोगों को, तब जाके इस मुकाम तक लाए हैं। अगर हम ऐसे नहीं करते ना तो पापा नहीं डरते और तुम लोग भी इस तरह हो जाता, सब अच्छा से नहीं रहता। चलो गाइस, इसी के साथ मैं बता रही हूँ कि बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है यूट्यूब के वजह से, जो कि एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे पॉडकास्ट के रिलेटेड है। बहुत पहले ही मुझे मिल चुकी थी, बट प्रेगनेंसी की वजह से मैं नहीं जा रही थी। मेरी जब 50 के कंप्लीट हुए थे तभी मिली थी, बट वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे कि कौन से पॉडकास्ट पे हुआ है। और बस आप लोग बने रहिए और खूब सारा प्यार दीजिए। और क्या ही बोलूँ मैं, इतनी बड़ी फैमिली करने के लिए थैंक यू। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम के भी यूट्यूब पे होंगे, और अब रिसेंटली मैंने फेसबुक पे भी पेज बनाया है जहाँ पे जल्दी ब्लॉग्स जल्दी आप आते हैं। लोग सब्सक्राइब कीजिए इसको, जल्दी से 100 के कर दीजिए। जल्दी से खूब सारा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और इसी के साथ फेसबुक पे भी मैंने पेज बनाया है, जो कि मैं लिंक दे दूँगी। वैसे मैं बहुत लापरवाही करती हूँ इन सब चीज़ों में, और एडिटिंग भी आप लोगों को पता है, पहले मैं फिर भी कर लेती थी थोड़ा टाइम निकाल के, लेकिन अब टाइम बिल्कुल नहीं होता है। तो जैसे जो होता है वो वैसे डाल देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एडिटिंग करती हूँ तो वॉइस ओवर दे देती हूँ, जहाँ पे मुझे कुछ क्लिप कट करने होते हैं, तो इस वजह से मैं वहाँ पे वॉइस ओवर दे देती हूँ। बट दिल से थैंक यू सो मच 50 के इंस्टाग्राम पे करने के लिए, क्योंकि वहाँ की भी कुछ फैमिली यहाँ पे है, और यूट्यूब वाली फैमिली को भी थैंक यू सो मच। हो सकेगा तो सेलिब्रेशन का व्लॉग इसके बाद आएगा। और बहुत धीरे धीरे मेरी फैमिली बढ़ी, लेकिन उसके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना मेरे व्लॉग डाले भी 2-3 महीने मैंने व्लॉग नहीं डाले थे, फिर भी लोग कनेक्टेड थे। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। कुछ मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ तो मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि दी आप डालो, कब आएगा व्लॉग, कब आएगा। तो इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और जल्दी से, अभी मुझे लगता है कुछ दिन में ही 80K होगा, एंड जल्दी से आप लोग फिर 100K करो, ताकि हम 100K का सेलिब्रेशन भी करें और सब साथ में हों। तो आज अच्छा मौका मिला है 50K का, देखते हैं कब तक सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि काम है अभी कुछ, उसके बाद से करेंगे। और अभी दोनों मेरे जो सुपुत्र और सुपुत्रियाँ सो रहे हैं। तो इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। मेरे को पापा का भी इसमें लेना था क्लिप, लेकिन पापा भी बहुत खुश होंगे, तो वो हम ऐड कर लेंगे कभी भी। तो सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। व्लॉग स्टार्ट किया था कहाँ से और कहाँ पहुँच गया, तो प्रिंस का थैंक्स है कि वो कनेक्ट करके लेके चला गया। तो इस ब्लॉग को कर रहे थे एंड, लेकिन उससे पहले ही आ गए हैं पापा जी, पापा ठाकुर जी। तो पापा आज मेरा इंस्टाग्राम पे हो गया है 50,000, और यूट्यूब पे 75 से ऊपर हो गया, मतलब कि 77 हो गया है। बहुत अच्छा भाई। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रहा है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों इतना धीरे धीरे मेरा बढ़ रहा है? अच्छा है ना, बोलिए, कारज धीरे होता है, काहे होता कस के धीरे। बोलिए। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। कछुआ और खरगोश में कछुआ जीत कारज गया। धीरे होता है, काहे होता धीरे। जो धीरे धीरे होता है ना, हाँ। उसमें अस्थायित्व ज्यादा होता है। एकाएक जो होता है उसमें अस्थायित्व नहीं होता है। इसलिए चोट नहीं लगे। धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एकाएक जब बढ़ जाता है और फिर नीचे डाउन ग्राफ होता हो जाता है, है। बहुत ज़्यादा आदमी को आघात पहुंचता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे जो बढ़ता है ना, उसको आइडिया रहता है चलो धीरे 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 होता है, ग्रेजुअली होना चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हारा अपना मेहनत है, सेल्फ तुमको कॉन्फिडेंस है। इसलिए हम लोग ही अकेले में बात करते हैं बैठ के कहीं, ये बोलते हैं कि वो अपना जो काम है स्वयं करती है, किसी पर डिपेंड नहीं है। और जो व्यक्ति किसी पर डिपेंड नहीं होता है वो निश्चित रूप से उसकी सफलता में कहीं कोई संदेह नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि तुम सेल्फ करती है, अपना डिसीजन लेती है। हम लोगों को इस पर गर्व होता है। हम लोग आपस में बैठ के बात करते हैं। हाँ मम्मी, इसी के लिए तो पढ़ाई लिखाई बेटा लोग से बराबर की है कि तुम अपने आप को डिसीजन ले सको और अच्छा बुरा समझ सको, कहीं अभाव नहीं और खटके। किसी के पास तुमको 10 रुपए के लिए मोहताज नहीं होना पड़े। अपने खुद बल पे खड़ा रहो। कल ये बात मेरे को भाभी भी बोल रही थी कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको देख के लगता है कि आप अपना ऐड भी खुद ही शूट कर लेती हैं, स्क्रिप्ट हाँ। भी खुद ही बोल लेती हैं, प्लस कोलैबोरेशन का खुद ही बात कर लेती हैं। आपको ज़रूरत नहीं पड़ता कि हाँ मैनेजर से बात कीजिए, चाहे आप लोग सेटिंग कर लीजिए हम कितना पैसा लेंगे क्या लेंगे। तो कोलैबोरेशन प्रचार सब आप खुद कर लेती हैं, और मेरे में डिपेंड होना पड़ता है, इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी होता है, और तुम अपने कर रही हो तो अच्छा है।
प्रिंस भी है, तो ये भी अपना करते हैं, अच्छे से अच्छे एडिटिंग करते हैं या मन लगाते हैं वीडियो में। सचिन भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे सारे लोग चल रहे हैं कछुआ के बट जैसा। इन सब चीज़ के पीछे मैं अपने बड़े भाई का बहुत श्रेय देना चाहूँगी। इसलिए नहीं कि मेरा यूट्यूब चैनल उन्होंने बनवाया, क्योंकि उन्होंने नहीं बनवाया, वो मैं खुद ही बनाई हूँ और हमेशा मेरे वो फ्रेंड बोलता के भी बोलने है पे बनाई हूँ। आप लोग को नहीं, मैं इसलिए श्रेय देना चाहूँगी ना, क्योंकि जिस टाइम मैं यूनिवर्सिटी में थी या जिस टाइम मैं कॉलेज में थी, मैं उसके साथ ही पढ़ी हूँ हर एक जगह, मतलब विशाखापट्टनम चाहे अम्बाला। तो वो मेरे को बहुत बार मतलब डांटा है और मेरा कोई काम ही नहीं करता था। वो बोलता था नहीं तुम खुद अपना टिकट करो, खुद अपना रिचार्ज करो, खुद ट्रेन से आना। तो वो मेरा यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में ना कभी वो मेरा क्या बोलते हैं उसको, फ़ी भी नहीं भरता था, वो अपना भर लेता था। मेरे को बोलता था तुम खुद डिपेंडेंट हो, तुम कैसी हो, ये नहीं आता है तुमको, तुम कैसे करोगी। तो उसका ये बोलना मेरे को बहुत इंडिपेंडेंट बनाया कि नहीं मेरे को भी करना है। तो वो मेरे को, और मैं भी देखती हूँ वो वैसे ही दूसरों को भी बोलता है कि नहीं ये करो। तो अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि नहीं कर पाओगी, तो वो चीज़ एक हिम्मत होती है कि चलो आप करो, अगर आपके में ज़ील है तो मेरे इंडिपेंडेंट होने के पीछे कहीं ना कहीं भैया का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से मैं टिकट करना सीखी और आजकल मैं मतलब अब मैं अपनी घर का टिकट मास्टर हूँ। साथ करते हैं व्लॉग को एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।